हाल ही में एक वेब सीरीज में मैंने एक डायलॉग सुना। वो डायलॉग बड़ा पसंद आया और मानता भी हूं मैं इस बात को। वो डायलॉग कुछ यूं था कि भारत में दो चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, एक हीरो की और दूसरे भगवान की। हम हिंदुस्तानियों को आदत है इंसानों को और आदमियों को हीरो का दर्जा देने के लिए, और आज वही हो रहा है। राकेश टिकैत जो हैं किसान आंदोलन के तहत अपने आप को हीरो के रूप में ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। कंजूसी अभी भी जारी है सब्सक्राइब करने के लिए, तो एक गुजारिश है आपसे कि YouTube पर संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम जो बात करेंगे वो बात कुछ ऐसी है कि 2014 के बाद से अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अगर कोई सबसे बड़ी गले की हड्डी बन रहा है तो नाम उभर के आ रहा है किसान आंदोलन में राकेश टिकैत का। जी हां, काफी लोग देश में इस समय इस नाम के बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने किसान आंदोलन में अपने नाम को चमकाया। मगर मैं आपको बता दूं कि ये नाम देश के लिए कोई नया नहीं है। राकेश टिकैत जो हैं वह भी नए नहीं हैं, वह भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता जरूर हैं, मगर सारे व्यवहारिक फैसले और भारतीय किसान यूनियन के जितने भी फैसले हैं वह राकेश टिकैत ही लेते हैं। अब अगर कोई सार्वजनिक जीवन में है और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है देश में, तो ये माना नहीं जा सकता। और राकेश टिकैत भी वह ऐसे शख्स हैं जो चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में दांव आजमा चुके हैं, और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये किसान आंदोलन में जो उनका रोल है वह भी राजनीति से प्रेरित है। पिछली 2 बार चुनाव में वो उतरे, चुनावी मैदान में उतरे। एक बार निर्दलीय बनकर मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र से 2007 में मुंह की खानी पड़ी। दोबारा खड़े हुए 2014 में, और 2014 में वो अमरोहा जनपद से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से, और फिर बुरी तरह से हार गए। इन 2 हारों ने उनका हौसला नहीं डगमगाया, और अब वह ये सोच रहे होंगे कि किसान आंदोलन के बैनर तहत वह एक ऐसा माइलेज ले लें देश में जो आने वाले भविष्य में उनके लिए उनकी राजनीति की डगर को थोड़ी सुलभ और आसान कर दें। हाल ही में एक वेब सीरीज में मैंने एक डायलॉग सुना। वो डायलॉग बड़ा पसंद आया और मानता भी हूं मैं इस बात को। वो डायलॉग कुछ यूं था कि भारत में 2 चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, एक हीरो की और दूसरे भगवान की। हम हिंदुस्तानियों को आदत है इंसानों को और आदमियों को हीरो का दर्जा देने के लिए, और आज वही हो रहा है। राकेश टिकैत जो हैं किसान आंदोलन के तहत अपने आप को हीरो के रूप में ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दौरों की बातचीत हो चुकी है सरकार से, केंद्र सरकार से। अमित शाह के साथ भी मीटिंग हो चुकी है, मगर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। हम आम लोग जो टीवी देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं कि किसान यूनियन मंत्रियों से बात करने गया और निकल कर कुछ नहीं आता है। और हमें जानने को यह मिला है कि हर मीटिंग में एक जिद पर अड़ी हुई है जो ये किसान आंदोलन की जो ये प्रतिनिधि है कि कानून वापस लीजिए। ना तो संशोधन करने में कोई रुचि है उनकी, और ना ही उस पर कोई विचार विमर्श करने के लिए। अब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की हुई जो कमेटी है उससे भी पल्ला झाड़ लिया और यह कहा कि उनका कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैंने राकेश टिकैत की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जो फेल भी हो चुकी है कई बार, उसके बारे में बताया। अब मैं आपको यह बताऊं कि राकेश टिकैत 1992 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। जी हाँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो की वो मेरिट यूनिवर्सिटी से उन्होंने की, और उसके बाद वह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हुए। महेंद्र सिंह टिकैत जो कि भारतीय किसान संघ के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, राकेश टिकैत उनके दूसरे नंबर के पुत्र हैं।
उनके पहले पुत्र नरेश टिकैत, जो कि ऑफिशियली अध्यक्ष हैं बीकेयू के, यानी कि भारतीय किसान संघ के। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सारे निर्णय तो राकेश टिकैत ही लेते हैं। 1992 में जब राकेश टिकैत कांस्टेबल थे, तब उनके पिता दिल्ली में धरने पर बैठे थे और तब सरकार ने राकेश टिकैत पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप अपने पिता को समझाइए, और तब उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद वह भी पूरी तरह से आंदोलन में लग गए और अपने पिता के साथ, और आज अपने पिता की जो विरासत है, जो राजनीतिक विरासत कह लीजिए इसको, आज वो संभाल रहे हैं और बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कार्यभार बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। मगर देखना यह होगा कि आने वाले समय में मौजूदा केंद्र सरकार किस तरह से इस आंदोलन को कुचलती है, और देखना यह भी होगा कि पिछली बार की तरह राकेश टिकैत अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 44 बार जेल जा चुके हैं आंदोलन से जुड़े होने के कारण, और कई बार उन्होंने उन आंदोलन के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा देश को और किसानों को कहाँ लेके जाती है, ये भी देखने की बात होगी। और आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि ये किसान आंदोलन तेजी पकड़ता है, ये कुछ हिस्सों से और कुछ जिलों से ही जुड़ा रहता है, या फिर पूरे देश से ये किसान आंदोलन जुड़ता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। हमारी नजर इस तरह के सभी मुद्दों पर बनी रहती है। हम अपना काम करते रहते हैं और आप तक सही खबर और खबरों के पीछे का सच भी पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट डालें, आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं, जिससे कि हम ये निश्चित कर सकें कि आने वाले दिनों में हमारा रुख भी किस कदर जाएगा। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।